नाम है मोहन अग्रवाल जी। ये हमारे फर्रुखाबाद विकास मंच के संस्थापक भी हैं और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं। आज मैं उनके साथ मौजूद हूं और मुख्य बात ये है कि हमारे मोहन भैया जो हैं हमारे फर्रुखाबाद नगर पालिका क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्याशी भी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ सवाल करेंगे, मीठे भी सवाल होंगे और खट्टे भी सवाल होंगे। भैया कोई बात तो नहीं है? सवालों का मतलब ही होता है जो सत्य हो वो पूछे जाए। तो जो जो आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, उसमें कोई। ये सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि 5 साल में एक चुनाव आता है जिसको जनता जो है त्योहार की तरह मनाती है और प्रत्याशियों की अगर बात करें लाखों रुपए खर्चा करती है। उसके बाद अगर कहा जाए तो प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे विधानसभा का प्रत्याशी हो, चाहे लोकसभा का प्रत्याशी हो, चाहे नगर पालिका का प्रत्याशी हो, अगर जो प्रत्याशी 10 लाख रुपए खर्चा करेगा वो सर 20 लाख पैदा करेगा। देखिए, ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि कोई किस सोच के साथ चुनाव लड़ रहा है। हम लोग चुनाव ना भी लड़ें तो भी आप देखते रहते होंगे कि हम लोग लगातार समाज के लिए अपने निजी धन का ही प्रयोग करते रहते हैं, चाहे वो पानी के ड्रम हो, चाहे सर्दी में कंबल वितरण हो, या कोविड के समय राशन या अन्न वितरण हो। तो जिसको समाज की सेवा करनी है वो धन की तरफ नहीं देखेगा। वो अपने धन से या लोगों के सहयोग से धन जो अर्जित होगा उससे समाज की सेवा करेगा। और जिसकी सोच व्यवसायिक होगी तो वो हर जगह धन की ही तरफ देखेगा, चाहे राजनीति हो या समाज सेवा हो या कोई भी क्षेत्र हो। ये चुनाव नज़दीक है। सबसे पहले आप ये बताइए कि चुनाव कब तक है? जैसा कि जिस तरह से सूचियों का सत्यापन चल रहा है, रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेके काम चल रहा है, मुझे लगता है कि 15 दिसंबर के आसपास चुनाव होने की संभावना है। सर अपने नगर पालिका फर्रुखाबाद क्षेत्र की वोटर आबादी सर कितनी होगी? लगभग 2,75,000। सर हम ये भी पूछना चाहते हैं कि चुनाव नज़दीक है, काफ़ी प्रत्याशी जा रहे हैं और जाने के बाद चुनाव जीत जाएंगे प्रत्याशी, फिर कहते हैं हम आपके हैं कौन? ये उनकी अपनी विचारधारा है कि किसी की भावना का उपहास उड़ाना, किसी समर्थक या वोटर ने अगर किसी को जिताया है तो उसके प्रति चिंतनशील रहना और जागरूक रहना, ये संस्कारों पर निर्भर है। अगर उनके संस्कार अच्छे हैं तो निसंदेह कोई भी अपने समर्थक और अपने जो जिन्होंने वोट देकर चुना है उसको नज़रअंदाज नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी की फितरत में धोखा देना या अपना मतलब सीधा करना है तो ऐसा कर भी सकता है। भैया मतलब आपके ऐसा क्या विचार आया कि आपने जो है ठान लिया कि हम नगर पालिका परिषद का चुनाव? ऐसा है पारुल जी कि मैं विगत 15 वर्षों से शहर में और आसपास भी जहाँ तक भी कर सकता हूँ समाज के कमज़ोर वर्ग की मदद करने का प्रयास करता रहता हूँ। जैसा कि अभी मैंने पूर्व प्रश्न के जवाब में भी बताया था कि शहर में 50, 60, 70 जगह जल सेवा विगत 12 वर्षों से हमारी अनवरत रूप से जारी है। साल में 5,000 कंबल गरीबों को चिन्हित करके बिना किसी जाति, वर्ग, धर्म और स्थान के भेद के हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं अपने निजी धन से। तो जो हम लोग काम करते हैं उस समय हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग ये काम कर रहे हैं इससे कितने लोगों को लाभ होगा। हम 50,000 भी कंबल बांट दें तो कम है, क्योंकि तब भी लोगों को आवश्यकता होगी। 500 ड्रम लगा दें तब भी लोगों की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो जो हम सेवा कर रहे हैं इस सेवा को बृहद रूप से करने के लिए, जैसे आज हमको लगता है कि हम आधा चौथाई प्रतिशत लोगों को भी कोई लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को लाभान्वित करने के लिए कि हम लोग अपनी सेवा को 100% पर ले जाएं, उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग राजनीति और समाज की मदद के लिए राजनीति में आगे, समाज की राजनीति के माध्यम से सहयोग करने के लिए राजनीति में घुसें। सर नगर पालिका के चुनाव में सर मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? जो शहर में पेयजल की समस्या है और शहर में आप देखते होंगे जल निकास की समस्या है। शहर में एक भी पार्क नहीं है आज की तारीख में, जबकि एक ही व्यक्ति 16 वर्षों से यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष है
तो क्या फर्रुखाबाद इतना गया बीता है कि यहाँ पर एक भी पार्क भी ना हो? एक भी पार्क नहीं है। जितने 8-10 विद्यालय नगर पालिका के चल रहे थे, वो सारे विद्यालय नगर पालिका की अनदेखी से बंद हो गए और लोगों ने अपने विद्यालय खोल लिए। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने बंद किए, तो गरीब को शिक्षा ना मिले, अमीर और आप अमीर के बच्चे से फीस लेके शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। लेकिन जो 8-10 स्कूल बंद हुए, इनमें कम से कम 3-4 हज़ार लोगों को प्रति वर्ष शिक्षा मिलती, जिससे गरीब समाज को बेहद लाभ मिलता। यदि मैं नगर पालिका तक पहुंचा तो सबसे पहले इन नगर पालिका के स्कूलों का मैं नाम भी बता दूं, जैसे नरेंद्र सरीन स्कूल है फतेहगढ़ में, फर्रुखाबाद में जवाहरलाल नेहरू मॉन्टेसरी स्कूल है, फतेहगढ़ में ही MIC है, ऐसे कई स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों को एक नंबर की स्थिति में लाना, ये मेरा पहला दायित्व रहेगा, ना कि ये रहे कि हम व्यावसायिक रूप से सोचकर अपने विद्यालयों का निर्माण करने लगे। और सर एक बात और पूछना चाह रहे हैं सर, अगर फर्रुखाबाद की अगर बात करें और बाकी शहरों की बात करें सर, ऐसा क्या कारण है हमारा फर्रुखाबाद शहर दिन पे दिन सर पिछड़ता जा रहा है सर? देखिए, फर्रुखाबाद के पास कनेक्टिविटी का बहुत अभाव है। फर्रुखाबाद सीधा सीधा दिल्ली या लखनऊ से नहीं जुड़ा है। पिछली वर्ष एक सीधा अवसर आया था जुड़ने का, गंगा एक्सप्रेस वे नाम की परियोजना का, तो जिसको सीधे सीधे यहाँ पर नहीं जोड़ा जा सका। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद अपने जिले के अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग अपने दलीय सीमाओं को तोड़कर सड़क पर उतर आए। और ये फर्रुखाबाद विकास मंच ने ही उस पूरे आंदोलन की, गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर अगुवाई की। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब फर्रुखाबाद की धरती पर उन्होंने पहली चुनाव सभा की, तो उन्होंने यही घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद को कनेक्टिविटी देंगे। और यही बात उन्होंने पुनः सदन में दोहराई। तो ये हमारे फर्रुखाबाद विकास मंच और सभी साथियों के सहयोग का ही नतीजा था कि फर्रुखाबाद को एक कनेक्टिविटी मिली। तो हम लोग फर्रुखाबाद को विकसित अगर बनाना चाहते हैं तो फर्रुखाबाद की कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पर वातावरण स्वच्छ हो, शहर स्वच्छ हो, ताकि लोग यहाँ पर आएँ और व्यवसायिक गतिविधियों में भागीदार बने। सर अपने फर्रुखाबाद में काशीराम कॉलोनी बनी हुई है, मैं बस सर वहाँ पर गया था, वहाँ की मैंने स्थिति देखी, वहाँ पर गटर खुले हुए हैं, टैंक मतलब जो लेंटर है टूट चुका है, और वहाँ पर सर एक बच्चा भी गिर गया था जो मर गया था, गाय भी गिर गई, और एक जो है सफाई कर्मी भी उस टैंक में गिर गया था सर। तो इस संबंध में मैंने जो है यहाँ के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनसे मैंने सर फ़ोन से बात की, उन्होंने सर फ़ोन पे ये कहा कि जब समय होगा तब बात करेंगे। सर अगर आप चुनाव जीत गए सर, ऐसे भी दिन हम लोगों को देखने को मिलेंगे? देखिए, जो शहर में कांसीराम कॉलोनी हो या पूरे शहर में तमाम जगह हम लोग वार्डों में जा रहे हैं, देखते हैं, जाते भी रहते हैं, तो बहुत बुरी स्थिति है, विशेष रूप से नालियों की और सड़कों की। क्योंकि जो पेवर ब्रिक लगाई गई वो उसमें पता नहीं सीमेंट की मात्रा कितनी कम है कि इधर बनी सड़कें उधर टूट गईं और नीचे बेस भी खराब रहा। तो स्थितियां इतनी टेम्परेरी रहीं। तो उन बातों को लेके हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हम शहर के हित के लिए काम कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चुनाव में भी आरक्षण नहीं आ गया है, हो सकता है कि ये सीट सामान्य ना रहे, रिजर्वेशन में चली जाए, तो ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग घर बैठ जाएंगे। अपने शहर के लिए हमेशा काम करते थे, जो बनेगा उससे काम करवाएंगे। हमारे शहर का वेलफेयर और शहर को अच्छा बनाना, ये हम लोगों का एक संकल्प है और उस संकल्प के आगे पद बहुत छोटा है। सर अगर काशीराम कॉलोनी की समस्याओं की अगर बात करें सर, अब सर पदहीन हो, सत्ताहीन नहीं हो सर, अगर आप चाहें तो सर करवा सकते हो या नहीं? समस्याएं सर जो बनी हुई हैं काशीराम कॉलोनी। देखिए, आपने ठीक कहा, पदहीन है, सत्ताहीन नहीं। हम भी एक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और जो हमारी एक सामाजिक छवि है और लोगों से जितने भी अधिकारियों के बीच में एक अच्छी छवि का लाभ हमेशा हम शहर की जनता को ही देते हैं। जैसे वाटर कूलर यहाँ के सारे खराब पड़े हुए थे, उस मामले को हम लोगों ने अधिकारियों तक पहुँचाया। एक आधा वाटर कूलर ठीक हुआ,
कभी कोई चीज़ें निर्माण कार्य में गड़बड़ी होती, वो बात हम लोग रखते हैं। लेकिन जब पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति अपने कार्य की चिंता नहीं करता है, तो आप बहुत ज़्यादा आधिकारिक दबाव डालकर कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। अगर परिणामजन्य अगर कार्य है, तो जिस व्यक्ति के हाथ में चीज़ें हैं उसी को ही जागरूक करना, और अगर वो जागरूक ना हो तो उसको बदल देना, यही एक जनता के पास विकल्प होता है। सर काशीराम कॉलोनी में सर जो समस्याएं सर बनी हुई हैं, हम नहीं सोचते किसी का नाखून तक दुखे, लेकिन सर अगर कोई सर ऐसी घटना अगर घट जाए, मैं वहाँ पर गया सर, मैंने वहाँ पर वीडियो शूट की, लोगों ने देखा उस वीडियो को। सर अगर अगर कोई घटना घट जाए सर, उस पर क्या कहना चाहोगे सर? सिर्फ कांसीराम कॉलोनी ही नहीं, आप अभी अंगूरी बाग में जाइए। अंगूरी बाग में जो वार्ड नंबर 8 है, कल हम वहाँ पर थे, तो वहाँ पर 20-20 फुट गहरे नाले और सारी पट्टियाँ खुली हुई हैं, और लोगों का ये कहना था जब बारिश होती तो ये लेवल में हो जाते हैं। इसमें टिर्रियाँ गिर पड़ती हैं सवारियों के साथ, कई हादसे हो चुके हैं। चौक पे भी आप देख रहे हैं कि मुख्य मार्ग पर टाइम सेंटर जहाँ तोड़ा गया, वहाँ पर एक जाल डाल दिया गया, एक टेम्परेरी पार्किंग टाइप की जो है वहाँ पर बना के खड़ी कर दी गई। जब काम करने वालों का विज़न ही ठीक नहीं है, उनका नज़रिया ही कुछ नहीं है, तो क्या इस शहर के बारे में हम लोग बोल सकते हैं? तो सर फरुखाबाद की जनता क्यों उनको चेयरमैन चुनती है बार बार? फर्रुखाबाद की जनता को हमें लगता है कि इससे पहले उनसे बेहतर विकल्प नहीं मिला होगा, और ये चुनाव में ही आगे तय होगा कि उनको उनसे बेहतर विकल्प अगर जनता मानेगी तो अवश्य उनको हटाकर और दूसरे को काम करने का अवसर देगी। सर अगर आप चुनाव जीत गए, सबसे पहले फरुखाबाद के लिए आप क्या कार्य करोगे सर? देखिए, फर्रुखाबाद हमारी मातृभूमि है, आपकी भी मातृभूमि है, और वैसे तो नेताओं की भाषा में एक बात होती कि हम अपने शहर को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। हम ऐसे हवाई बातें नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर हमारे हाथ में 100 रुपए का काम कराने की शक्ति होगी, तो उन 100 रुपए में हम 150 रुपए का काम कराकर दिखाएंगे। यानी जितने साधन हमारे हाथ में उपलब्ध होंगे, उनको उनसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ उनसे निर्माण कार्य, सर्वश्रेष्ठ शहर का निर्माण और एक शहर को अच्छा और उत्तम शहर बनाने का हमारा अंत तक प्रयास रहेगा। सर अगर बातों की अगर बात करें सर, चुनाव के समय सर कोई भी प्रत्याशी हो, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जनता को इस तरीके से कहते हैं जैसे मतलब जो है हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और चुनाव जब जीत जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं हम आपके हैं कौन? इस परंपरा पर जो लोग चलते हैं, उनकी स्थिति लगभग काठ की हांडी की तरह होती है कि एक बार चढ़ गई, फिर दोबारा नहीं चढ़ती है। फिर उनको हमेशा दलों का ही मुंह देखना पड़ता है कि आज किसकी हवा है, कल किसकी हवा है। उनकी खुद की व्यक्तिगत हवाएं कभी नहीं चलती हैं। अगर जनता के दिलों तक पहुंचना है, तो आप जनता को नकार नहीं सकते हैं, अपनों को नहीं नकार सकते हैं, और किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। तब आप लोगों के दिलों तक पहुंच पाएंगे, तभी आप स्थायी रूप से कहीं पर काम कर सकते हैं। सर हमारे फरुखाबाद के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, वो सर अपनी ज़िम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं? यदि वो जिम्मेदारी से कार्य कर रहे होते, तो प्रथम कार्यकाल में हम ही लोगों ने उनको चुनाव लड़वाया और जितवाया, तो आज उनके खिलाफ ही क्यों चुनाव लड़ते? हम लोग भी अपना व्यावसायिक कार्य देख रहे होते, वो अपना कार्य करते। उन्होंने जब अपने कार्यों को उचित ढंग से नहीं किया, तभी हमको यहाँ पर इस स्थिति में उनके सामने खड़ा होना पड़ा। सर फरुखाबाद की मेन समस्या है सर बेरोजगारी। अगर बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी हमारे फरुखाबाद में है सर, फिर भी सर हमारा फरुखाबाद इतना पिछड़ा हुआ है सर, क्या कारण है सर? अभी हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि यहाँ पर कनेक्टिविटी का अभाव रहा, जिसके कारण लोग यहाँ पर अपने व्यवसाय नहीं डालते हैं। तो लिंक मिला, थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ, जो हम लोगों के प्रयासों से मिला। दूसरी चीज़, यहाँ पर प्रिंटिंग उद्योग था। प्रिंटिंग उद्योग सिर्फ प्रदूषण के अधिकारियों की गुंडागर्दी के चलते यहाँ से पलायन कर गया। यहाँ के राजनीतिक लोगों को, वो किसी भी दल के हों, जो भी सत्ता में थे, उनको सबको उनका संरक्षण करना चाहिए था। अधिकारियों को नियंत्रित करना चाहिए था कि आप बेवजह परेशान मत करिए कि लोग पलायन कर जाएं। वो पलायन करके सूरत गए, दिल्ली गए, गुड़गांव गए, उत्तराखंड गए, काशीपुर गए, विभिन्न जगहों पर, बेंगलोर गए, वहाँ पर वो अपना व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पर वो प्रिंटिंग का उद्योग बंद होने से
जो 10,000 परिवार या 5,000 परिवार उससे अपना जीविकोपार्जन करते थे, वो जीविकोपार्जन उनका बंद हो गया। वो इसलिए बंद हो गया कि यहाँ के लोगों ने उस गहराई से नहीं सोचा, यहाँ के नेताओं ने, लोगों ने ना कहा कि हम अधिकारियों की गुंडागर्दी को अगर चलने देंगे तो उसका क्या परिणाम आएगा। परिणाम सामने आया। दूसरी बात आई कि कभी कभी व्यापारियों को लाइन ऑर्डर की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा मैं उनका प्रशंसक हूँ कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, जो माफिया क्राइम था, उसको जड़ से उखाड़ फेंका। और फर्रुखाबाद में भी उन्होंने अपराध मुक्त फर्रुखाबाद स्थापित किया, पूरे उत्तर प्रदेश में भी किया, तमाम माफियाओं पर कार्रवाई की। तो पूरे फर्रुखाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ये तो बात गई कि लाइन ऑर्डर काफ़ी अच्छा हो गया। अब केवल हम लोगों को शहर में अच्छी कनेक्टिविटी और अच्छे वातावरण और सहयोगात्मक रवैये को अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पर फिर से व्यापारों का पुनरुत्थान हो सके और तमाम परिवारों को रोजगार उससे मिल सके। और हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि यहाँ पर हम लोग रोजगार परक सोच अपनी ऐसी बना के रखें कि जिससे जो यहाँ का बेरोजगार वर्ग है, कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी सबको मिल जाए। अगर किसी को 15,000 रुपये का भी काम महीने में मिल जाता है तो परिवार वो आसानी से चला सकता है, बच्चों को भी थोड़ा पढ़ा सकता है। तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि शहर में इतना सुंदर, इतना अच्छा वातावरण बनाएं कि यहाँ पर फिर से पुनः उद्योग धंधे आकर्षित हों। सर, पिछले चुनाव में एक हवाई फायर की गई थी प्रत्याशियों की तरफ से, नाम मैं नहीं लूँगा, कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो चिप्स की फैक्ट्री लगेगी फर्रुखाबाद। देखिए, इन सब जिसने कहा ये उसकी अपनी बात थी, क्या सोच के कहा। और चिप्स की फैक्ट्री से अगर लग जाती तो हो सकता है कि कुछ आलू का उत्थान होता या ना होता, लेकिन वो उससे बड़ी चीज़ ये कि किसी ने क्या कहा उसके लिए हम लोग जो हैं उसकी बात का उत्तर नहीं दे सकते। इसने कहा वही बता सकता है कि उसके पीछे उसकी सोच क्या थी। सर, जो फर्रुखाबाद के बेरोजगार है सर, वो क्या करें सर? आप समझ सकते हो कि इतनी महंगाई में एक 350 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण किस तरीके से सर कर रहा होगा? मैं जितने भी हमारे युवा साथी हैं, चूँकि मैं एक खुद व्यवसायी हूँ और जीवन के बहुत कठोर अनुभवों से निकल के यहाँ तक आया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे मुंह में सोने की चम्मच दबी थी जब मैं पैदा हुआ, ऐसा नहीं था। बहुत कठिन संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अपने सारे युवा साथियों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे उनको 2,000 रुपये प्रति माह की अर्निंग करने के लिए कोई व्यवसाय करने का अवसर मिले, वो करें। वही 2,000 एक दिन 5,000, एक दिन 10,000, एक दिन 20,000 और एक दिन 2 लाख रुपए महीने में तब्दील होंगे। क्योंकि आपके अंदर एक व्यावसायिक सोच पैदा होनी चाहिए कि कैसे व्यापार किया जाता है। आज आप 2,000 रुपये कमा रहे हैं, कल आप ही 2 लाख रुपए कमाएंगे। घर पर बेरोजगार बैठने से बहुत अच्छा है कि किसी भी प्रोडक्ट को लेकर और हम लोग मार्केट में निकलें और कुछ अपने परिवार के लिए कमाएं। अगर 2,000 भी कमा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं, आप प्रयास करते रहिए। हर युवा एक दिन अगर प्रयास करता रहेगा तो निस्संदेह आगे निकलेगा। सर, अगर रोजगार की अगर सर बात करें तो ऐसा कोई सर रास्ता नहीं है जिससे युवाओं को रोजगार मिल जाए सर? युवाओं को रोजगार मिलने का सबसे अच्छा माध्यम व्यवसाय है, निजी काम है अपने। आप बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं, आप नेट पे स्टडी करिए, मार्केट में स्टडी करिए, घरों में स्टडी करिए और उन प्रोडक्ट को सही जगह से, सही स्रोतों से लाकर और सही जगह पर पहुंचाइए। तो 2, 4, 5, 10,000 रुपये कमाना किसी भी युवा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं। बस केवल उसकी ऊर्जा सकारात्मक रहे और रिजल्ट ओरिएंटेड रहे, यानी अपने लक्ष्य की तरफ वो सोचता रहे, इधर उधर भटके नहीं। तो व्यावसायिक तरीके से ही 5-10 हज़ार रुपये आराम से घर बैठे कमा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो लोग इस राह पर चल रहे हैं वो शहर के युवा काफ़ी अच्छा पैसा कमा के अपने परिवार का पालन भी कर रहे हैं। ऐसे तमाम युवा हमारी नज़र में भी हैं। सर, अपने पंचाल घाट पर जो शमशान घाट बना हुआ है, अगर देखा जाए तो हर समय आपके द्वारा वहाँ पर ड्रम रखवाया जाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर समय आम जनों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। सर, अगर वहाँ की अगर सर स्थिति देखें सर,
वहाँ पर भी सर काफ़ी समस्याएं हैं सर। तो उसका सर समाधान जिसको करना चाहिए सर वो शांत बैठे हुए हैं, आंखों में पट्टी पट्टी चढ़ाए बैठे हैं। जब सर मैं न्यूज़ चलाता हूँ, बोलता हूँ, सर वो मेरे खिलाफ याचिकाएं दायर करते हैं सर। तो सर ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जो गंगा जी पर अंत्येष्टि स्थल है वो किसी एक जनप्रतिनिधि के हाथ की चीज़ नहीं है। पूरे जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर, सभी समाज सेवियों को मिलकर उस स्थान को सुंदर, सुगम और अच्छा बनाना चाहिए। और समय आने पर उसके लिए भी हम लोग पहल करेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारा ध्यान तो उधर रहता ही है। 3 पानी के ड्रम पूरे समय लगभग 8 से 10 महीने हम लोग वहाँ पर रखवाते हैं। ये सोच के रखवाते हैं कि कोई व्यक्ति इतने दुख भरी स्थिति में वहाँ पर आएगा किसी की अंत्येष्टि करने, और हो सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि वहाँ पर 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद कर पानी पी सके। तो उन 3 ड्रमों से अगर 2 बार में 1200 लीटर पानी लोगों के शरीर में पहुँचेगा तो 2-3 हज़ार लोगों को वहाँ पर पानी पीने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। ये हमारी एक अपनी हम सोच को दर्शा रहे हैं, पानी को नहीं बता रहे, अपनी सोच को। और वो भी ऐसा नहीं कि ये अभी 2 साल से या 4 साल से, 10 साल से लगातार वहाँ पर हमारे 3 पानी के, पहले 2 थे फिर 3 किए रखे। और इसी सोच के तहत हम लोग, जब एक होता है ना कि आज हमारे पास सीमित साधन हैं, सीमित स्थितियां हैं, तो हम लोग सीमित काम कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास महत्वपूर्ण पद होगा तो एक महत्वपूर्ण स्थिति भी होगी, तो एक समाज में महत्वपूर्ण स्थान भी होगा, तो हम समाज सेवा की भी गति को अपने कई गुना बढ़ा सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आप जैसे इंसान को आगे आना चाहिए। और मैं सर काशीराम कॉलोनी गया था, वहाँ के लोग कह रहे थे कि मोहन भैया जो हैं उनको चुनाव जीतना चाहिए। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, आप जरूर सफल होगे। और सर मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना सर पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।